आस्था के अभाव में संसारी प्राणी का जो परिभ्रमण है वह निरंतर चलता रहता है। आस्था के अभाव में कषाय की मंदता तो हो सकती है पुरुषार्थ के माध्यम से, और बिना पुरुषार्थ के भी अंतर मुहूर्त में कषाय की मंदता हो सकती है, और उसके माध्यम से भी कुछ प्रशस्त प्रकृतियों का संचय हो सकता है, जिसको पुण्य प्रकृति बोलते हैं। किंतु वह पुण्य मोक्ष मार्ग में सहयोग प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता, उस पुण्य के पास वह योग्यता नहीं है। वस्तु तत्व की पहचान उस पुण्य के द्वारा संभव नहीं है, और वस्तुतः पुण्य उसी को घोषित किया है। आत्मगत वह परिणाम है जिस परिणाम के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है, उसका नाम पुण्य कहा है। पुनाति आत्मानं पवित्रीक्रियते यत् तत्पुण्यम, ऐसा कहा। जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा निर्मलता का अनुभव करती है, उज्ज्वलता का अनुभव करती है, उसका नाम पुण्य कहा। और वही पुण्य मोक्ष मार्ग में सहयोग प्रदान कर सकता है, और इस प्रकार का पुण्य बिना आस्था के संभव नहीं है। ये विषय आपके सामने और आगे रखने जा रहा हूँ आगम के आधार से, बल्कि गुरुदेव ने जो प्रवचन में जो विषय दिया है उसी को एकमात्र आलंबन बना करके इस विषय को रखा जा रहा है। सम्यक दर्शन अलग वस्तु और दर्शन विशुद्धि अलग वस्तु है। सम्यक दर्शन मात्र दर्शन विशुद्धि नहीं, किंतु दर्शन विशुद्धि उसको बोलते हैं दृष्टि की निर्मलता। दृष्टि अलग वस्तु और दृष्टि की निर्मलता अलग वस्तु। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत भी प्रति समय दृष्टि में निर्मलता हो अनिवार्य नहीं है। और यहाँ पर दृष्टि की निर्मलता का अर्थ क्षायिक सम्यक दर्शन को भी नहीं लिया गया। ये इस विषय को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत क्षोभम सम्यक दर्शन की अपेक्षा से वह बहुत कुछ निर्मल है, किंतु उसके पास ये अनिवार्य नहीं है कि वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर ले। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य जो निर्मलता है, उस निर्मलता का नाम ही दर्शन विशुद्धि कहा। और गुरुदेव का ये कहना है वह दर्शन में जो निर्मलता आती है वह तत्व चिंतन के माध्यम से आती है, ऐसा उनका कहना है। सम्यक दर्शन प्राप्त होते समय जो निर्मलता रहेगी आत्मा में, वह तत्व चिंतन के फलस्वरूप निर्मलता आती है। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी विषय सेवन करते समय भी वह सम्यक दर्शन बरकरार बना रह सकता है। इसके उपरांत भी उस समय तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य परिणाम संभव ही नहीं। षोडश कारण भावना के माध्यम से सम्यक दर्शन में जो निर्मलता आती है उसका नाम दर्शन विशुद्धि, ऐसा कहा है। तत्व चिंतन की ओर दृष्टि जाना बहुत कठिन है, और तत्व चिंतन की ओर दृष्टि असंयम की भूमिका में भी जा सकती है, जाती है। इसलिए असंयम अवस्था में भी वह गृहस्थ सदगृहस्थ तीर्थंकर प्रकृति के योग्य परिणाम कर लेता है,
और उसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। विश्व कल्याण करने के लिए बंधन भी बहुत आवश्यक है। वह बंध जो हो रहा है वह बंधन के लिए कारण नहीं, किंतु पूरे विश्व को ही बंधन से मुक्त कराने में वह एकमात्र साधकतम है। इसलिए वह बंधन नहीं किंतु बंधन से मुक्ति के लिए वह कारण बनता है। बहुत कठिन है, वहां तक दृष्टि जाना प्रत्येक जीव की वश की बात नहीं, क्योंकि विरल ही जीव होते हैं जो सासे पुण्य का अर्जन करते हैं। उसके लिए उपशम भाव की आवश्यकता है। उद्रेकता के साथ सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो, वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकेगा, ये आगम है। समझने के लिए सबको यह ज्ञात होगा आगम के माध्यम से कि बाहुबली और भरत जी, जो कि वृषभनाथ के ये पुत्र दोनों रहे, और भरत प्रथम पुत्र है, ज्येष्ठ है और अग्रज जिसको बोलते हैं, और बाहुबली अनुज है। दोनों अवधि ज्ञानी, दोनों उसी भव से मुक्त होने वाले, दोनों के पास क्षायिक सम्यक्त्व है। इसके उपरांत भी तीर्थंकर प्रकृति के योग्य परिणाम उनके अंदर नहीं है। और वृषभनाथ भगवान के अंदर तीर्थंकर प्रकृति के योग्य परिणाम उनके अंदर थे पूर्व भव में, और उसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन्होंने किया, और उसके माध्यम से विश्व का कल्याण उनके निमित्त से होने वाला है। इसलिए एक सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली में इतना अंतर देखने में आता है। हालांकि केवल ज्ञान के अपेक्षा से इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान क्षायिक हुआ करता है। केवल ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला वह केवल ज्ञान, उसमें किसी भी प्रकार से कोई व्यत्यास नहीं, अर्थात अंतर नहीं है। सामान्य और विशेष ये जो भेद आया है, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध की विशेषता को लेकर के आया है। इसलिए विश्व कल्याण की भावना रखने वाला व्यक्ति, उसके अंदर जो परिणाम होते हैं वह विशिष्ट परिणाम माने जाते हैं। खाते पीते विशेष सेवन करते समय सम्यक दर्शन रह सकता है, किंतु उस समय सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। और जब उत्पन्न ही नहीं हो सकता तो तीर्थंकर प्रकृति के योग्य जो निर्मलतम परिणाम है वह विशेष सेवन करते समय कैसे संभव है? संभव नहीं है। इसलिए उस आत्मा की बात करो जो गर्भ में आ रहा है, लेकिन वह गर्भ में प्रवेश करने वाला है, किंतु वह गर्भ में वह अंतिम प्रवेश है, दोबारा जन्म नहीं लेगा। गर्भ कल्याणक मनाना ऐसा थोड़ी कि जिस किसी का भी जन्म होने लग जाए और पूर्व में गर्भ में तो आता ही है, तो सबका कल्याणक मनाने के लिए सोदर मोतर करके आ जाए, संभव नहीं है। चक्रवर्ती के लिए भी संभव नहीं है कल्याण, किसी के लिए संभव नहीं, सिवाय तीर्थंकर को छोड़कर। वह आत्मा गर्भ में आ रही है और गर्भ में आने के पूर्व में 6 महीने से भगवान की माता पिता के आंगन में रत्न वृष्टि हो रही है और किसी आंगन में नहीं। आपके आंगन में भी होने लग जाए फिर वह लाला उत्पन्न होगा आपके यहाँ तीर्थंकर, ऐसा थोड़ी संभव है, संभव नहीं। अर्थ यह है कि भगवान के माता पिता का भी कितना उत्कृष्ट पुण्य का उदय होगा, उनको छोड़ करके अन्यत्र यह रत्न वृष्टि दिखाई नहीं पड़ती। और वह कुबेर
इंद्र की आज्ञा से ही रत्न वृष्टि कर रहा है। अभी गर्भ में आया नहीं, आने के बाद जो प्रभाव है वह अलग क्वालिटी का। आने के 6 महीने पूर्व में ही इतना प्रभाव देखने में आ रहा है, और वह गर्भ में आने के उपरांत भी वह आत्मा गर्भ में है, अभी बाहर नहीं। बाहर आने के बाद फिर क्या चमत्कार होगा वो भी देखने को आपको मिलेगा। असंयमी है, इसके उपरांत भी उसका जो पूर्व जीवन है वह रत्नत्रय की आराधना के साथ व्यतीत किया है। भयंकर उपसर्ग भी हो जाए तो भी साम्य भाव के साथ, शुक्ल लेशा के साथ, यहाँ तक कि संभव है शुक्ल ध्यान भी संभव है। जो उपशम श्रेणी में चढ़ा हुआ है और प्रथम शुक्ल ध्यान के अवसर पर वह उपसर्ग हुआ है, इसके उपरांत भी उनकी दृष्टि बाहर नहीं जा रही है। अंतर्दृष्टि इसी को बोलते हैं। एक क्षण के लिए भी अनुकूल वातावरण में भी हमारी दृष्टि अंतर्दृष्टि हो जाए तो हम निहाल हो जाए, किंतु विपरीत वातावरण में भयंकर उपसर्ग हो, जैसे सुकोशल है, सुकमाल है, गजकुमार है, 5 पांडव है, ये सारे सारे आपके लिए मिसाल है। सोचो विचार करो, एक मच्छर बैठ जाए बदन पर, फिर समझ में आ जाएगा सामायिक की क्या स्थिति बनती है। सोचो विचार करो। और इस प्रकार भयंकर उपसर्ग होने के उपरांत भी उनकी दृष्टि बाहर की ओर नहीं गई, इसको बोलते हैं संयम। और इसके फलस्वरूप उनका वहां पर उत्पन्न होना हो रहा है। कहां पर? सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुए। वृषभनाथ भगवान बाद में बनेंगे, अभी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और रत्नत्रय के साथ बंद करके वहां पर पहुंचे हैं जहां पर 33 सागर की आयु है। और 33 सागर की आयु इतनी दीर्घ जो जीवन है वह केवल शुक्ल लेशा के साथ और तत्व चिंतन के अलावा और कुछ नहीं किया। वहां पर एक क्षण के लिए भी वासना जागृत नहीं होती, बल्कि मन संबंधी भी वासना वहां पर संभव नहीं, ये आगमकार कह रहे हैं। इसके उपरांत भी वहां पर आचार्य ये कहना चाहते हैं, वहां पर सब कुछ अनुकूलता है और अनुकूलता में समता की परीक्षा नहीं हो सकती। महाराज वहां पर 33 सागर तक शुक्लेशा है, द्वादशांग की पार्टी है, क्षय सम्यक भी रह सकता है, ये सब कुछ ठीक है। इसके उपरांत में साम्य भाव वहां पर संभव नहीं, क्योंकि समता की परीक्षा विषमता है। विषमता में समता की परीक्षा होती है, अनुकूलता में समता की परीक्षा संभव ही नहीं। बहुत कठिन काम है, इसलिए वहां पर संयम नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन को साथ लेकर के गया है, पूर्व में संयम की आराधना करके वहां पर उत्पन्न हुआ है और वहां पर द्वादशांग के पार्टी होने के कारण निरंतर तत्व चिंतन में वो लीन है। इसके बावजूद भी और शुक्ल लेशा है, इसके उपरांत भी कषाय की तीव्रता बिल्कुल नहीं, मंद कषाय का उदय चल रहा है। इसके उपरांत भी देह संयम के योग्य परिणाम नहीं हो सकते। सकल संयम की तो बात दूर की बात हो गई। तो ये क्यों नहीं? संयम का अर्थ होता है नियंत्रण, और नियंत्रण का अर्थ जहां पर सब कुछ अनुकूलता है वहां क्या नियंत्रण की बात करते हैं, जहां पर प्रतिकूलता है वहां पर नियंत्रण की बात करते हैं, वही उसी का नाम संयम है। इसलिए संयम के लिए मनुष्य जीवन को प्राप्त करना अनिवार्य सिद्ध होता है। एक बार गुरुदेव ने तुलना की
उसको सुन करके हमें भी आश्चर्य साफ हुआ। आश्चर्य होना नहीं चाहिए कि तो उस एंगल से जब तक नहीं सोचेंगे तब तक वह विस्मय के लिए कारण ही सिद्ध होता है। उनका ये कहना था गुरुदेव का, वहाँ पर सर्वा सिद्धि में रहने वाले जो अहमिंद्र है वो क्षायिक सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी वहाँ पर अविरत सम्यक दृष्टि है, अनुवृत्ति नहीं। और यहाँ पर कहाँ पर कर्म भूमि का जो जीव है, तिर्यंच गति का जीव पशु, उसके अंदर अनुवृत्त के भाव जागृत हो सकते हैं और पंचम गुण स्थानवर्ती वह श्रावक माना जाता है। और उस क्षायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से भी असंख्यात गुणी निर्जरा कौन कर रहा है? पंचम गुण स्थानवर्ती देश संयमी कर रहा है। इसको बोलते हैं संयम। कंट्रोल रखो। मन बहुत असंतुलित रहता है, वो रहेगा। वो विपरीत वातावरण में जब हम रहते हैं तो उन पदार्थों का प्रभाव पड़ता है, किंतु पड़े अनिवार्य नहीं। हमारी दृष्टि जब तक दोषपूर्ण रहेगी तब तक वह वस्तु का प्रभाव आपके ऊपर, उपयोग के ऊपर पड़ेगा। उसके कारण ही हमारा मन संतुलित नहीं रह पाता। मन को नियंत्रण में रहना खेल नहीं है। सोचो, विचार करो, तत्व चिंतन के बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। इसी को बोलते हैं निर्मल दृष्टि। हाँ, निर्मल दृष्टि का नाम दर्शन विशुद्धि। सम्यक दर्शन मात्र दर्शन विशुद्धि नहीं, किंतु दृष्टि की जो निर्मलता है उसका नाम दर्शन विशुद्धि, और वह तत्व चिंतन की भूमिका में ही संभव है, ऐसा कहा है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का जो प्रारंभक होता है, बंद करने वाला वह मनुष्य ही होता है, कर्म भूमि का, और वह सम्यक दृष्टि होता है। कोई भी सम्यक दृष्टि हो, चाहे वो उपशम सम्यक दृष्टि हो, क्षायिक हो, क्षौपशमिक हो, चतुर्थादि चांद गुरुस्थान वर्ती ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का वह स्वामी माना गया है। बाद में वह नरक गति में भी तीर्थंकर प्रकृति की धारा चालू हो सकती है। पूर्व में उसने बंद किया था मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु का, इस अपेक्षा से। किंतु ऐसा कोई भी मिथ्या दृष्टि नारकी नहीं है कि वहीं पर सम्यक दर्शन प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करने लग जाए। क्यों? षोडश कारण भावना वहां पर संभव नहीं। यहाँ पर कहाँ पर? नरक गति में। यहाँ पर बंद करके गया है, इसलिए वह उसकी धारा बनी हुई है। प्रारंभ करने की अपेक्षा से यहाँ पर दर्शन विशुद्धि के जो भाव है, षोडश कारण भाव, वह प्रारंभ में आवश्यक है। इसलिए तत्व दृष्टि ही निर्मल दृष्टि मानी जाती है। तत्व का अर्थ स्वरूप होता है। स्वरूप की ओर जब दृष्टि जाती है उस समय विश्व कल्याण करने का भाव जागृत होता है। उसमें भी विरल ही जीवों के लिए वह संभव है। विरलो अज्जदि पुण्यम कहा, जो विशिष्ट पुण्य का अर्जन करने वाले विरल ही होते हैं। वह कौन? सम्मा दिट्ठि कहा। विरलो अज्जदि पुण्यम सम्मा दिट्ठि वही संयुक्तो। व्रत से जो संयुक्त होता है, देश वृत्ति अथवा महावृत्ति से युक्त होता हुआ जो सम्यक दृष्टि है, ऐसे विरल ही सम्यक दृष्टि पुण्य का अर्जन करते हैं। उपशम भावी जुदो कहा, उपशम भाव से युक्त होता हुआ और निंदन ग्रहाय संयुक्तो, अपनी आत्मा की निंदा और ग्रहा से युक्त होता हुआ वह सम्यक दृष्टि इस प्रकार विशिष्ट पुण्य का संचय करता है। सेवन करने वाला भी करने लग जाए फिर वो तीर्थंकर प्रकृति बहुत सस्ती कहलाई हो। किसी को भी
सोचो विचार करो, चक्रवर्ती के लिए यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, बाहुबली के लिए भी नहीं हुआ, और इधर राम जिसको बोल क्षायिक सम्य दृष्टि है, मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा उनको मिली है, इसके बावजूद भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन्होंने नहीं किया, जबकि रावण ने करेंगे, भविष्य में पात्रता उनके अंदर आएगी। तो इसलिए कुछ ऐसे ही विशिष्ट परिणाम होते हैं, जीवगत परिणाम, जिसके माध्यम से विश्व कल्याण के भाव जागृत हो जाते हैं और उनके निमित्त से ही असंख्यात जीवों का कल्याण हो जाता है। इसलिए तत्व दृष्टि होना अत्यंत कठिन है। जो व्यक्ति निरंतर आकुल व्याकुल हो रहा है उसके लिए ये सब संभव नहीं है। धार्मिक क्रिया करते हुए भी व्यक्ति आकुल व्याकुल हो रहा है, ये क्यों? नियंत्रण नहीं मन के ऊपर। उपयोग जिसका शांत है वो उसमें ही ये सब कुछ संभव है। हमने कई बार देखा है, क्योंकि हमें अनुभव कम है, आपको ज़्यादा है, क्योंकि आप आहार दान देते, हमने शायद ही एक आध बार दिया होगा। और आहार दान देते समय आपका मन निराकुल हो संभव नहीं। देना है लेकिन आकुल व्याकुल क्यों? दर्शन करना है तो आकुल व्याकुल क्यों होते हैं आप लोग? हम बाहर से निकले नहीं दौड़ लगाने, अरे कहीं जा थोड़े रहे भैया, आप शांति से दर्शन करो। आपको दर्शन नहीं करना, दर्शन करना तो शांति से कर सकते हैं, लेकिन वो होता नहीं महाराज। इसी को बोलते हैं नियंत्रण का अभाव। भगवान के सामने ऐसे करते हैं क्या? शायद ही करते होंगे, नहीं, वहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान देखते ही नहीं कौन पूजन कर रहा है, कौन अभिषेक कर रहा है, वो देखते ही नहीं। और हम देखते हैं, इसलिए आपके अंदर वह आकुलता और जागृत होते। महाराज हमारी तरफ आप क्यों नहीं देख रहे हैं? अरे आपको पूजन करना है, हम देखें अथवा न देखें इससे क्या प्रयोजन है आपको? आप अपना काम करो ना, आप अपना कर्तव्य करो। किंतु कर्तव्य साइड में रह जाता है, वह राग उदीरित हो जाता है, इसके कारण ही वह गाफिल होता है। ये असंयम में इसी प्रकार होता है। अनुवृत्ति होने के उपरांत भी वह गाफिलता पूर्णतः समाप्त नहीं होती। सकल संयम की आवश्यकता, बल्कि सकल संयम में भी जब प्रमाद की भूमिका में आते हैं श्रमण लोग, उनका भी मन उस प्रमाद के कारण क्षुब्ध हो जाता है। असाता की उदीर्णा और साता की उदीर्णा छठे गुणस्थान तक ही बताइए। क्यों? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिद्धांत है, बीच बीच में कहीं विस्मरण न हो, इसलिए पूछा जाता है। साता हो चाहे असाता हो, इसकी जब उदीर्णा होती है किसी भी पदार्थ के निमित्त को लेकर के, उस समय उसका मन, उसका उपयोग शांत नहीं रह सकता है। कब शांत होगा? शांत होने के लिए ही प्रतिक्रमण आदि किए जाते हैं, फिर मन शांत हो जाता है और आकुलताएं समाप्त होती है, तब जाकर के वह सामायिक में लीन हो सकता है। गुरुदेव ने कहा था कि सामायिक के पूर्व में कम से कम 12 भावना का पाठ करो, जिसके माध्यम से आपका मन जो है ना प्रशस्त बन जाए। तो सामायिक की भूमिका के लिए वो बहुत आवश्यक है। और सामायिक के पूर्व ही मान लो कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं जिन चर्चाओं से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, तो वह क्या सामायिक कर सकता है? अधिकतर असंयमी का जो काल है वह व्यक्ताओं में ज्यादा निकलता है और सतकथा में बहुत अल्पकाल निकलता है। स्वाध्याय की बात करेंगे, तत्व चर्चा की बात करेंगे, तो आपको वह तत्व चर्चा सुहाती नहीं,
किंतु विकथाओं को लेकर के घंटों आपका समय निकल जाता, पता नहीं पड़ता रात कैसी व्यतीत होती है। 12, 1, 2 बजे तक भी निष्प्रयोजन क्रियाओं में लग जाता है संसारी प्राणी, इसलिए उसका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। मन को शांत करने के लिए कषाय का शमन करना अनिवार्य शुद्ध होता है। जब तक वह कषाय शमित नहीं होगी तब तक वह तत्व चिंतन की भूमिका नहीं बन सकती है। इसलिए निरंतर तत्व चिंतन करने के फलस्वरूप तीर्थंकर जैसे विशिष्ट पुण्य का बंध होता है। वह बंध मुक्ति के लिए कारण है, स्वयं के मुक्ति के लिए भी और दूसरे के मुक्ति के लिए भी कारण है, क्योंकि इसमें विशिष्ट अनुग्रह का भाव निहित है। और इसी को बोलते हैं दान। अनुग्रहार्थम स्वस्य उत्सर्ग दानम कहा। स्वयं के ऊपर और दूसरे के ऊपर अनुग्रह का जो भाव होता है विशिष्ट, उसका नाम ही दान है। केवल आहार दान ही नहीं, क्या केवल आहार दान को आप लोगों ने प्रमुख माना है? आहार दान भी है ऐसा कहो ना, अनेकांत का सहारा ले लो। आहार दान भी है, औषध दान भी है, आश्रय दान भी है, ज्ञान दान भी है, ये नहीं है क्या? तो इन सभी दानों में सुनो, इन सभी दानों में वही विधि जो आहार दान की विधि है। पात्रा पात्र का विवेक रखे बिना हम जिस किसी के सामने हम दान की बात करेंगे तो उपयुक्त नहीं है। पात्र होना चाहिए जिसके अंदर बहुमान जागृत होना चाहिए मार्ग के प्रति, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति आदर भक्ति का भाव जिसके अंदर उमड़ रहा है, वह वस्तुतः देशना का पात्र माना जाता है। देशना लब्धि के बिना सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए जिस किसी के सामने हम तत्व चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं, आचार्यों ने कहा सामान्य रूप से भाषा समिति का आलम्बन ले करके उपदेश दे दें, इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि षटखंड आगम जैसे जो गूढ़ सिद्धांत ग्रंथ हैं उसको यदि खोलेंगे किसी के सामने, उसको बात कुछ समझ में आएगी नहीं और उसके प्रति आदर का भाव और अरुचि बढ़ती चली जाती है। जिसके अंदर रुचि है उसी को दिया जाता है। भूख होनी चाहिए, भरपेट भोजन करके बैठा है तो उसके लिए थाली परोस दे, रुचि नहीं उसकी। तो उसी प्रकार इसमें रुचि जागृत होनी चाहिए। भले उसके अंदर संवेदन हो अथवा ना हो, किंतु कषाय यदि मंद है तो उसमें स्वीकृति आ सकती है। कैसे कैसे उदाहरण मिलते हैं आगम ग्रंथों में, पढ़ा नहीं है क्या? आपको विस्मय होगा। ये भी कोई त्याग है आप कह सकते हैं। कौन सा? पहली मछली छोड़ो। क्या कहा? पहली मछली छोड़ो, त्याग का उपदेश है। तो दूसरी मछली को ग्रहण करो ऐसा उपदेश दे रहे हैं क्या? ग्रहण करने का उपदेश नहीं, क्योंकि मेरे उपदेश के बिना ग्रहण कर रहा है वो, इसलिए त्याग का उपदेश दिया है। देखो आचार्यों के जो विशाल दृष्टिकोण है, किस प्रकार जीव को हम संबोधित करें जिसके माध्यम से जीव का विकास हो। तो विकास की दृष्टि होनी चाहिए, तो उसके अंदर पात्रता आती है, लाने वाला चाहिए। किंतु हाथ जोड़ता है जी महाराज। हाँ। और आप कहेंगे इसमें ये कौन सा त्याग है? ये भी कोई त्याग है क्या? हाँ ठीक है, आप बहुत ऊपर उठ गए ना। हाँ, इसलिए ये मन में भाव आ रहा है, ये भी कोई त्याग है क्या? आपका स्तर बड़ा हुआ है, किंतु उस स्थान से आप गुजर गए हैं, ये ध्यान रखो।
आपको जो आर्य खंड में जो उच्च कुल मिला है उसको नहीं मिला है। वह नीच कुल में पैदा हुआ है, किंतु नीच कुल में पैदा होने के उपरांत भी यदि कषाय की मंदता है तो उसका विकास कोई भी रोक नहीं सकता। अपनी भूमिका के अनुरूप उसका विकास होता चला जाता है। इसलिए आत्मा का विकास जो होने जा रहा है, आत्मा गर्भ में वाली है, उसके पूर्व में ये दशा है, और जन्म लेने के उपरांत फिर क्या दशा, और फिर दीक्षित होने के उपरांत कथाई हम अवर्णनीय विषय हो, अकथनीय विषय माना जाए। हम कथा क्या कर सकते हैं उस विषय में। गणधर परमेष्टि भी असमर्थ सिद्ध होते हैं वस्तु तत्व के विश्लेषण करने में, क्योंकि केवल ज्ञान के माध्यम से जो वस्तु की विराटता जानने में आती है वह छद्मस्त ज्ञान के द्वारा संभव नहीं। इसलिए जो केवल ज्ञान गम्य विषय है वहाँ तक हमें पहुँचना है तो कम से कम शांति के साथ बैठ करके सुनो तो सही। अभी हमने आपको मौन दे दिया क्या? आप शांत बैठे हैं, किसी के अंदर कोई आकुलता नहीं, और जो ही जन्मानी स्थिति हुई फिर शोरगुल चालू। क्यों? वह स्वभाव है, और ये स्वभाव नहीं है, ये तात्कालिक है। क्योंकि प्रवचन सुनना है, बहुत अच्छा विषय देंगे महाराज, एकाग्र होकर के सुनना, और सुनने के उपरांत उसके बाद तुरंत वह विषय डिलीट हो जाता है, अपने स्वभाव में आ जाता है। वो आता है, इसी का नाम प्रकृति है। ये वैभाविक स्वभाव इसी को बोलते हैं। उसको समाप्त करने के लिए भव लग जाएंगे, कितने भव लग जाएंगे हम कह नहीं पाएंगे। और वृषभनाथ भगवान का जो जीव निर्वाण को प्राप्त हुआ है, कितने भव में उन्होंने साधना की होगी, किस ढंग से की होगी, उसका व्याख्यान हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि व्याख्यान करने के लिए अपने भीतर भी तो योग्यता होनी चाहिए। हम कहाँ तक विश्लेषण कर पाएंगे? संभव नहीं। और विश्लेषण करना फिर भी सरल है, किंतु उसको जीवन में प्रैक्टिकल रूप उसको देना अत्यंत कठिन हो जाता है। हाँ, जीवन में उतारना बहुत कठिन है बंधुओं। अपने आत्मानुशासनकार गुणभद्र स्वामी हुए, उन्होंने एक श्लोक दिया है, वह मूल श्लोक भी मुझे स्मरण में है, और उसका जो अनुवाद किया है गुरुदेव ने वह भी मुझे स्मरण में है। इसलिए संस्कृत श्लोक को न कह करके, क्योंकि उसमें जटिलता हो सकती है, अनुवाद आपके सामने रख रहा हूं। उभय लोक की हित की बातें। आप सुन रहे हैं? हिंदी समझ में आ रही क्या नहीं? हाँ, इंग्लिश तो नहीं बोल रहा हूं मैं। उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे। उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुणते थे। विगत काल में भी दुर्लभ थे। कौन? सुनते हुए जो गुणने वाले यानी अनुकरण करने वालों की संख्या भी विगत काल में भी वह दुर्लभ थे। वो इसलिए उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुणते थे। धर्म सुनाता कौन सुने अब? धर्म सुनाता कौन सुने अब? वे भी दुर्लभ विरल मिले, वे भी दुर्लभ विरल मिले, और हित पथ पर चलने वाले तो ईद चंद्र सम विरल खिले, ऐसा कहा। आज वर्तमान में भी बोलने वालों की संख्या कम नहीं। वक्ता बहुत मिल सकते हैं, किंतु अनुकरण करने वालों की संख्या किस प्रकार है? ईद का चंद्रमा वो दिखाई नहीं पड़ता, बहुत वह विरल होता है। मतलब दूज का चंद्रमा
कौन सा? कृष्ण पक्ष का क्या शुक्ल पक्ष का? पूर्णिमा के दिन तो सारे कलाएं व्यक्त हो चुकी हैं चंद्रमा के। अब कृष्ण पक्ष चालू हो जाता है और कृष्ण पक्ष पूर्णतः समाप्त होते ही अमावस्या आ जाती। उस अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष लगता है उसमें जो दूज का चंद्रमा है वह किसी की आंखों में देखने में नहीं आता। उसी प्रकार वर्तमान इस कलिकाल में पंचम काल में हित पथ पर चलने वालों की संख्या बहुत दुर्लभ है, ऐसा कहा है। इसलिए प्रैक्टिकल पेपर टू टफ है, बहुत कठिन है वो। और थ्योरेटिकल, हाँ, उसमें पसीना थोड़ी आता है। कथन करने में पसीना नहीं आएगा, त्याग करने में पसीना आता है। और त्याग में भी उत्तम त्याग की बात करो, मात्र त्याग नहीं। हमने पहले भी बात आपके सामने रखी, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये दृष्टि दोष माना जाता है। दृष्टि दोष में दृष्टि में निर्मलता नहीं आ सकती। गुरुदेव ने एक छोटा सा दृष्टांत दिया था, उसको आपके सामने रख करके पूर्ण कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा, देखो ध्यान दें कि लाइट का कोई वर्ण है क्या? कोई वर्ण, प्रकाश जिसको बोलते हैं, प्रकाश का कोई वर्ण नहीं। किंतु चश्मा में जो ग्लास है, जो कांच है, वो हरा, पीला, नीला विभिन्न वर्ण का वह ग्लास हो सकता है चश्मा का। उसके कारण वस्तु विभिन्न वर्णों में वह दिखाई पड़ रही है। ये दृष्टि दोष माना जाता है। उसी प्रकार ये विभिन्न प्रकार के जो पर्याय देखने में आ रही हैं, वो मोह रूपी ग्लास के माध्यम से अनेक प्रकार के उसमें विभिन्नता दिखाई पड़ रही है, जबकि वस्तु का स्वरूप प्रकाश के समान है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। वह स्वच्छ है, निर्मल है। आत्म तत्व, वह आत्म तत्व किस कोने में है किसी को ज्ञात नहीं, और वह आत्म तत्व आपके इस फोटोग्राफी में संभव नहीं है। सोचो, विचार करो, क्रिटिसाइज नहीं, ये ध्यान रखो। यथार्थ ये देखने में आता है कि भगवान के ऊपर अभिषेक करने जा रहे हैं और सामने कैमरा है, दृष्टि कैमरे की ओर जा रही है। तो वह कैमरा में वह जीव आ रहा है। कैमरा में क्या आ रहा है? वही आता है, शरीर ही आता है। शरीर कैमरे में आता है और ये बाहरी दृश्य आ रहा है, और कैमरे के माध्यम से जो शरीर के भीतर है तत्व वह नहीं आ सकता। उसके लिए एक्स्ट्रा चाहिए, सोनोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं। सोनोग्राफी के माध्यम से भीतर का दृश्य हम देख सकते हैं, कहाँ पर किस अंग में, किस पार्ट में, बॉडी के पार्ट में खराबी आई है। तो उसी प्रकार शुद्ध परमात्मा तत्व को देखना चाहो तो वस्तु तत्व के स्वभाव की दृष्टि जिसकी होगी, उसी व्यक्ति के दृष्टि में वह आत्म तत्व आ सकता है, और वही व्यक्ति विश्व का कल्याण भी कर सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन मात्र दर्शन विशुद्धि नहीं, किंतु दृष्टि की निर्मलता का नाम दर्शन विशुद्धि है, ऐसा गुरुदेव ने प्रवचन के अवसर पर कहा था। इसलिए इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय।